और ट्रेंड में रहने के बाद एक समय में वो देखेंगे आप एकदम एब्सोल्यूट हो गया, खत्म, वो खत्म, वो कहीं वो मार्केट में है ही नहीं। तो ये अनसर्टेनिटी जो है ना, ये अनसर्टेनिटी अभी पूरे मानव इतिहास में सबके साथ है। अगर इस अनसर्टेनिटी को हम समझ पाए, अच्छा एक चीज बताएं, क्या चीज हमारे कंट्रोल में है? महंगाई हमारे कंट्रोल में है। जो मतलब अनसर्टेनिटी है हमारे कंट्रोल में है। पहले क्या होता था, लोग जहां से जॉब शुरू करते थे ना, वहीं से रिटायरमेंट लेते थे। अब तो जहां लंच किया ना, कल का लंच वहां करेंगे कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं। और ये हमारे लिए नहीं है, सबके लिए। तो ये अनसर्टेनिटी जो है ना, इस अनसर्टेनिटी को अगर हमने समझ लिया, ये अनसर्टेनिटी तो रहेगा, इसका क्या है हमारे पास सॉल्यूशन? कैसे हम इसको इस अनसर्टेनिटी को हम कैसे दूर करेंगे? इस स्लाइड को आप ध्यान से देखें। ये स्लाइड जो है ना, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज और बोलूंगा, अगर हो सकता है इस स्लाइड के इस एज में आप कहीं भी रहे, तो भी आप निश्चिंत रहे। कम से कम आप जग तो गए, जो लोग सो रहे हैं उनसे जग तो गए। तो अगर इस पेज के इधर हैं, तो आप अपने आप को भाग्यशाली माने। इस पेज के इधर भी हैं तो भी भाग्यशाली माने कि आप कम से कम जग तो गए। बहुत लोग अभी भी सो रहे हैं। होता क्या है, अगर आप नोटिस करोगे, आपके भी बच्चे हैं, सब देखो, यहां से लेके यहां तक का एज जो है ना, ऐसे ही चला जाता है, प्रिपरेशन में, पढ़ाई लिखाई में, पता ही नहीं चलता है। और जब जॉब स्टार्ट होता है ना, 40 से 50 का जो एज है, यहां एक पीक आता है, और 50 के बाद ना हम रिटायर हो जाते हैं। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंश्योरेंस का भी रहा है, तो दो तरह का चीज है जिंदगी। बहुत छोटी भी रिस्की है, बहुत बड़ी भी रिस्की है। कम जीना भी एक तरह का रिस्क है, ज्यादा लंबा लाइफ भी दूसरे तरह का रिस्क है। तो दूसरे तरह का जो रिस्क है ज्यादा लंबा लाइफ में, उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए ना एटमी वरदान साबित होगा। क्यों हमें इन पे ध्यान देना चाहिए, इस पेज को खासा आपको क्लाइंट से क्यों डिस्कस करना चाहिए? उनको एक ही चीज बताएं, करे काम। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप जॉब छोड़ दे या आप आपका जो ट्रेडिशनल काम चल रहा है उसको छोड़े, नहीं करें। करते करते साथ में आप कोशिश करें कि आपका ना कुछ प्रिपेयर करें आप अपने फ्यूचर के लिए। जो आप कर रहे हैं उनको करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो करना ही है। उसके साथ करते करते ना फ्यूचर को प्रिपेयर करें। अब जब हम फ्यूचर की प्रिपरेशन की बात करेंगे ना, सिस्टमेटिक बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिस्टमेटिक बिजनेस में क्या क्या है हमारे पास? रेंटल इनकम, ये एक सिस्टमेटिक बिजनेस है। आपने एक बार प्रॉपर्टी क्रिएट कर लिया या आपको पेरेंटल गिफ्ट मिला, उससे हर महीना आपके पास इंटरेस्ट आता रहेगा। कॉपीराइट इनकम, ये एक तरह से आपका सिस्टमेटिक इनकम है। आपने एक बार क्रिएट कर लिया, आपको वहां से रेवेन्यू आता रहेगा। बैंक में इंटरेस्ट, अगर बहुत सारा पैसा आपका बैंक में रखा हुआ है, वहां से इंटरेस्ट आपको कुछ नहीं करना होगा, इंटरेस्ट अपने आप क्वार्टरली क्रिएट हो जाता है। यूट्यूब से जो रेवेन्यू आता है वो अपने आप क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर ये सब कुछ भी नहीं है, या है भी और लिमिटेड मात्रा में है, मैं आपको बताऊं, मैं अपने लाइफ से बताऊं, मेरे पास रेंटल इनकम भी आता है, कॉपीराइट नहीं आता है, बैंक से भी मेरे पास अच्छा खासा इंटरेस्ट आता है, लेकिन फिर भी मैं एटमी क्यों कर रहा हूं? ये सारा चीज ना इतना ज्यादा नहीं है कि मेरे लाइफ को ना पार कर दे। और एक जागा इंसान जो होता है ना, जो जो इंसान अपने सिचुएशन को जानता है ना, उसको पता है कि यार अभी से ना दो चीज समझिए। या तो परिस्थिति को आप समझ लीजिए, नहीं तो परिस्थिति जब समझाएगा ना तो बहुत निर्दयता से समझाता है। तो आप ना उसको क्रिएट करें। ये देखिए, ये तो जरूरी नहीं आज गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी लेके आप रेंटल इनकम का सोचेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। 2%, 1.5-2% का रिटर्न मिलता है। बैंक इंटरेस्ट नहीं है तो अब तो खर्चा ही नहीं निकल पाता है, तो कहां से उतना मोटा इनकम आएगा? यूट्यूब का रेवेन्यू इतना आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग को समझ लिया, डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपके पास कुछ भी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है आप बहुत पढ़े लिखे हो, जरूरी नहीं है आपको गोरा होना है, जरूरी नहीं है आपको लंबा होना है, कुछ भी जरूरी नहीं है। सिर्फ एक चीज जरूरी है, पता है क्या? एक चीज जरूरी है, आपका एक तो ड्रीम होना चाहिए, दूसरा जरूरी है जिद्दी होना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है ना, कई बार परिस्थिति जो है ना, आप जब जिद्दी रहेंगे ना, बार 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 बार, क्यों हमें इस सेमिनार में बार बार आना चाहिए? क्योंकि तब तक ड्रीम क्लियर नहीं होगा जब तक ड्रीम में कोई मसल नहीं लगाएंगे आप। मसल क्या होगा, लिखिए उसको। लाइफ सिनेरियो पे क्यों हानगिल पार्क सर बोलते हैं लिखने के लिए? लिखिए, मसल पावर लगा, आपका ड्रीम क्लियर हो जाएगा। आप चल के आएंगे यहां तक, बार 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 बार, जब आप जहां भी आपके ड्रीम में मसल लग गया, वो एकदम आपका ड्रीम जो है ना वो प्लान बन जाएगा। अब मैं अगर बात करूं डायरेक्ट सेलिंग का, डायरेक्ट सेलिंग है क्या? सिंपल सा बात करूं, एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को अगर आपने मिला दिया एक साथ, वो डायरेक्ट सेलिंग हो गया। सिंपल सा, कुछ नहीं है। हम लोग जब से पैदा हुए और जब तक रहेंगे,
हम लोग कंज्यूमर तो हैं ही, यहां तो हम लोग ऑलरेडी हैं। ये हम हैं, हमारे फादर थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो ये तो हम जैसे ही स्टार्ट हुआ ये है ही। अब अगर इन दोनों के मील को आपस में मिला दिया ना तो डायरेक्ट सेलिंग हो गया। आप सोचिए, कोई ऐसा है जो पेस्ट नहीं करता है, या ब्रश नहीं करता है, या नहाता नहीं है? हर चीज हम करते रहते हैं। लेकिन आप एक चीज सोचो, आप 10 साल से कहीं कुछ भी खरीद रहे हो, आपको कोई रेवेन्यू मिला? मुझे एटमी में सबसे अच्छा पता क्या लगा, एटमी का, चूंकि मैं आपको बताऊं, मुझे एटमी ना किसी ने ज्वाइन नहीं कराया था, मैंने एटमी खुद से ज्वाइन किया था। ठीक है, कोई ना कोई स्पॉन्सर आईडी रहता है जिसके साथ थ्रू रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन मैंने रिसर्च जब किया ना, सबसे अच्छा जो मुझे लगता है एटमी का, वो ये लगता है कि एक कंज्यूमर को क्या चाहिए, कॉस्ट। एक कंज्यूमर को कॉस्ट ही तो चाहिए, वो आराम से यहां मिलेगा, मार्केट से आप कंपेयर कर लिए, जिस कॉस्ट में जिस प्राइस में एटमी देती है नहीं मिलता है। और दूसरा अवेलेबिलिटी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कहीं भी आपको चाहिए प्रोडक्ट मिल जाएगा। इन दोनों के मिलन को हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं इसको, ये ऑलरेडी ना, ये इंडस्ट्री ना प्रूवन है। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री का, ये प्रूवन है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हैं। और सिर्फ लोग ही नहीं है, ऐसा नहीं केवल लोग हैं, 14 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर ऑलरेडी इंडस्ट्री कर रही है। तो इस इंडस्ट्री को हमें नहीं प्रूव करना है, इंडस्ट्री ऑलरेडी प्रूव है। अगर मैं बात करूं उसको छोटी मोटी कंट्री का ले लेना, तो उसका जीडीपी नहीं है जितना ये इंडस्ट्री टर्नओवर दे रहा है। अब उसके बाद आ जाता है क्यों एटमी, उसका रीजन क्या है। एटमी ना 3 जनरेशन का प्लान है, 3 जनरेशन का सिस्टमेटिक बिजनेस है। और अर्निंग जो है ना वो स्टेडी है, अगर आपने प्रॉपरली क्रिएट कर लिया तो आपका इनकम रेगुलरली आता रहेगा। और ट्रस्टेड कंपनी है। ट्रस्टेड कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंपिटिटिव प्रोडक्ट लाइनेज। प्रोडक्ट लाइनेज ऐसा है ना कि अगर आपने एक बार किसी को प्रोडक्ट दे दिया ना, एक बार, कुछ मत कीजिए, एक बार प्रोडक्ट दे दीजिए, 70 to 80% प्रोडक्ट ना रिपीट ऑर्डर आता है अपने आप। अगर आपने किसी को पेस्ट और ब्रश दिया, पेस्ट और ब्रश दिया ना, तो पेस्ट और ब्रश दिया तो वो अपने आप 70 से 80% ना रिपीट ऑर्डर आ जाएगा। अब आप सोचिए, पहली बार तो आपको ट्रेवल भी करना पड़ा, पहली बार जाना भी पड़ा, और आपने रजिस्टर्ड कर दिया, वो कहीं भी पूरे वर्ल्ड में ऑर्डर डालेंगे, आपका रेवेन्यू आता रहेगा। तो इस वजह से ये 3 जनरेशन का बिजनेस है। आप एक चीज सोचिए, आपने तैयारी की सिर्फ खुद के लिए, और एक्चुअली तैयारी कितने लिए के लिए हो गया, 3 जनरेशन के लिए। जब आपने खुद की तैयारी की, उसके साथ 3 जनरेशन की तैयारी की, और जब 3 जनरेशन की तैयारी होगी ना तो थोड़ा टाइम लगता ही लगता है। अब प्रीमियर कंपनी है, ट्रांसपेरेंट और एथिकल कंपनी है, कुछ भी कंपनी छिपाती नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आपका टीम कहां है, आपका पीवी कहां से आया, आपका कमीशन कितना बना, आपका इंसेंटिव क्या बना, आपका टैक्स क्या बना, A to Z, कुछ भी छिपा हुआ नहीं, सब क्लियर है। इससे क्या होता है, ग्रोथ इजीली होता है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं एटमी का, अगर टर्नओवर की बात करूं, लगभग 13,000 से ज्यादा करोड़ का टर्नओवर एटमी करती है। और इसमें ना 50% से ज्यादा जो टर्नओवर है ओवरसीज का टर्नओवर है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि केवल ग्रोथ इंडिया में, मतलब साउथ कोरिया में नहीं हो रहा है, साउथ कोरिया के अलावा ओवरसीज ग्रोथ हो रहा है। तो इससे क्या होता है, हम लोगों का भी ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाता है। कंपनी अभी 10वें पोजीशन पे है। आप सोचिए, एक कंपनी जो 2009 से स्टार्ट हुई और 10वें पोजीशन पे है, ये तभी मेंटेन हुआ जब कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट लाइन, कुछ सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो किया। अब अगर मैं बात करूं, 10 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, 1.6 करोड़ लोग एटमी में हैं, यानी सोचिए 10% से ज्यादा लोग एटमी में हैं। और अगर हम बात करें कोरिया के अलावा बाहर जो मेंबर है ना, वो भी अगर देखेंगे ना तो ओवरसीज मेंबर ज्यादा है। और एक चीज और नोटिस करें, इनका जो ग्राफ देखोगे ना आप, ये कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला जाता है, कभी भी ऐसा नहीं है जिगजैग हो रहा है, कॉन्स्टेंटली ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। अब ये मेरा सबसे फेवरेट पेज है। आप सोचो, पूरे वर्ल्ड का मैप आपके सामने है, आप देखो जहां जहां आपको ब्लू कलर दिख रहा है वहां वहां एटमी प्रेजेंट है। आप सोचो, 110 कंट्री में ऑलरेडी एटमी के प्रोडक्ट को आप इंजॉय कर सकते हो। यानी आपका बिजनेस, अगर आज आप रजिस्टर्ड हो रहे हो तो 110 कंट्री में आपका बिजनेस मूव कर गया। साथ में हमारा 58 कंट्रीज में प्रोडक्ट डिलीवरी है। अब अगर मैं बात करूं ना, देखिए, फूड हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, सप्लीमेंट हो गया, अगर कोविड से पहले देखे तो चीजें ना ऑफलाइन ज्यादा थी। आप सोचे, इस कंपनी का विजन सोचे, हानगिल पार्क सर का विजन सोचे। कंपनी 2009 में स्टार्ट हुई, 2009 में ना उन्होंने 100% ऑनलाइन सिस्टम रखा, 100% ऑनलाइन सिस्टम। उसका रीजन क्या है, 100% ऑनलाइन। आप सोचिए, एक विजनरी
कितने विजनरी थे कि उस समय ऑनलाइन रखा जब लोग ऑनलाइन का इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे थे। आज क्या फायदा है ऑनलाइन से? ऑनलाइन से ये फायदा है कि आप अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए यहां से बिजनेस क्रिएट कर सकते। अब जो इनका मैंने बताया ना कि सबसे बड़ा क्वालिटी है कि जिस प्राइस पे जिस टाइप का प्रोडक्ट ये दे रहे हैं कोई भी कंपनी नहीं देती है। उसका रीजन क्या है? केरी, कोलमार और एटमी, इन तीनों का कोलेबोरेशन जो है ये बहुत बड़ा रीजन है इसके लिए। इसमें क्या होता है, नहीं चल रहा है, सॉरी दो जंप ले ली। अब जैसे हिमोइम है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग का, 8 साल से टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट के होने की वजह से ये प्रोडक्ट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो कहते हैं ना इम्यूनिटी अप फटीक डाउन। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसने एक बार कंज्यूम कर लिया ना वो हमेशा कंज्यूम करता रहेगा। क्यों? अब उसका रीजन समझिएगा। क्या लगता है, पोल्यूशन कम होगा या ज्यादा होगा? ठीक है ना कहीं बीमारी कम होगी ज्यादा होगी, तो ह्यूमोइम का कंजम्पशन कम होगा या ज्यादा होगा? सबने बोला। और अगर आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया ना जिसको भी नहीं पता, और समझे आप एक बाद में ना जब लोगों को इसका बेनिफिट पता लगेगा तो लोग अपने आप बिजनेस को आगे आपका बढ़ाते चले जाएंगे। अब अगला, केवल हम हेल्थ में नहीं है, ब्यूटी का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हमारे पास है जिसको 4 अवार्ड मिला हुआ है, और नेक्स्ट जनरेशन का ये प्रोडक्ट है उसका भी अवार्ड मिला हुआ है। क्यों? रीजन क्या है? ब्यूटी के इंडस्ट्री में जो 3 चीज चाहिए हर मेल या फीमेल को, अपने ग्लो ज्यादा चाहिए वो ये प्रोडक्ट देता है, स्किन टाइट होना चाहिए वो ये प्रोडक्ट देता है, यंग दिखना चाहिए वो ये प्रोडक्ट देता है। तो इस प्रोडक्ट के यूज से ना हम यंग भी दिखेंगे और हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, केवल हम हेल्थ और ब्यूटी में नहीं है, पर्सनल में अगर मैं बात करूं, हमारा जो ब्रश है हर सेकेंड एक ब्रश बिकता रहता है। और मैं बताऊं, मार्केट में 5 गुना कॉस्ट ले लो एटमी के ब्रश के कंपैरिजन, और मार्केट में आप ढूंढो कोई भी ब्रश जिसके ब्रिसल्स पे इटेबल गोल्ड पाउडर हो, मुझे तो आज तक नहीं मिला। अब सोचो कि हमारे पास वो प्रोडक्ट है जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है ना? नेक्स्ट, क्यों एब्सोल्यूट प्राइस और एब्सोल्यूट क्वालिटी में कंपनी डील करती? क्योंकि कंपनी के जितने भी मैन्युफैक्चरर है ना उनको कंपनी एडवांस लो पेमेंट देती है, जिससे क्या होता है उनको रॉ मटेरियल के लिए कोई लोन नहीं लेना पड़ता है। दूसरा क्या है कि उनको ना कंपनी जैसे फिनिश्ड गुड दी विद इन अ वीक उनको पेमेंट ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो यानी उनको सैलरी के लिए भी लोन नहीं लेना पड़ता है। तो अगर ये कॉस्ट उनका बचता है तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो इकोनॉमिकल होता है। प्लस हमारे यहाँ एक मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट बनाता है, तो इससे क्या होता है, कंपटीशन भी नहीं रहता है, उनको बल्क ऑर्डर मिलता है। आप भी अगर मैन्युफैक्चरर हो, आपको अगर बल्क ऑर्डर मिले तो आपका मार्जिन कम भी मिलेगा, तो आप सेटिस्फाइड रहोगे कि ठीक है हमें बल्क ऑर्डर तो मिल रहा है ना। तो इसीलिए जिस प्राइस पे जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट एटमी दे रही है उस प्राइस पे उस क्वालिटी का प्रोडक्ट कोई कंपनी दे ही नहीं सकती। और मैं आपको बताऊं, ये मिथ है। कई बार लोग सोचते हैं अरे ये डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है तो महंगा होगा, ये मिथ है। आप एटमी के केस में ये मिथ है, अगर आप सर्च करके देखोगे ना, प्रोपोलिस पेस्ट, और हम लोग प्रोपोलिस पेस्ट कौन सा दे रहे हैं? जो प्रोपोलिस वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल प्रोपोलिस पेस्ट दे रहे हैं। मार्केट में आप कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से सर्च कर लीजिए, आपको इस कॉस्ट पे मिलेगा ही नहीं जिस कॉस्ट पे हम लोग दे रहे हैं। अब जीएसजीएस स्ट्रेटजी, ये तो बेस्ट पार्ट है। जीएसजीएस स्ट्रेटजी के थ्रू आपका जो जिस कंट्री का बेस्ट प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे लिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, एटमी ना केवल इंडिविजुअल को मदद कर रही है, एटमी हमारे यहां इंडस्ट्री को भी मदद कर रही है। अब ये जो सपना हमने देखा ना, ये डायरेक्ट सेलिंग के ना जनक हैं डॉक्टर हानगिल पार्क सर। और क्या होता है ना कि मोस्ट एडमायर्ड सीईओ का अवार्ड इनको मिला हुआ है। ऐसा नहीं हम ही लोग मान रहे हैं, प्लेटफॉर्म या कंपनी या लोग भी इनको मानते हैं। WFDSA के काउंसिल मेंबर, आप एक्चुअली समझे क्या होता है, WFDSA के मेंबर होने की वजह से डायरेक्ट सेलिंग किस डायरेक्शन में काम करेगी ना वो हमें एज मिल जाता है इनके थ्रू। अब एटमी का जो सक्सेस सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस एकेडमी, वनडे सेमिनार, एजुकेशन सिस्टम। और मैं आपको बताऊं, ये जो सिस्टम होता है ना ये अच्छा नहीं लगता है, ये बोरिंग हर एक के लिए। अब हम में से कितने लोग हैं जो स्कूल जाना बड़ा पसंद करते थे? सोचो, कई बार पापा के डांट से, मम्मी के टॉफी से, या कुछ और कि आपको मतलब आप बच्चे स्कूल से आओ क्यों, ये ना प्रकृति का नियम है कि जो चीज आपको ऊपर ले जाएगा ना वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं जैसे जो चीज आपके शरीर के लिए अच्छा है वो आपके जुबान के लिए अच्छा नहीं होगा, टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से वनडे सेमिनार में आए बगैर, और ये जितने भी इंपेरियल आप ऊपर में देख रहे हैं वो कोई भी एक भी नहीं है जो इस सिस्टम को फॉलो ना करे। बिना सिस्टम को फॉलो किए हुए पॉसिबल नहीं है आप आगे बढ़ पाओ। अब इसका ई केयर सिस्टम समझिए, ई केयर सिस्टम से कितना बड़ा चेंज आएगा आप समझो। ये इस प्लेटफॉर्म से आपको ये भी नहीं पता, आपको
आप नहीं नॉलेज रखते हैं मतलब वाधवा सर की तरह, या आपको नहीं नॉलेज है बहुत ज्यादा सप्लीमेंट का, आप कुछ नहीं, एक एयर सिस्टम आपको हेल्प करेगा। न्यूट्रिशन क्या मिलना चाहिए, वर्कआउट क्या होना चाहिए, स्लिप पैटर्न क्या है, स्ट्रेस क्या है, डेंजर एरिया क्या है, सोशल में प्रॉब्लम, मतलब इसके थ्रू आप अपने आप को ग्रोथ दे दोगे। अब अगर मैं बात करूं एआई, ये आप सबने देखा होगा, इसको यूज किया होगा। इसके हेल्प से क्या होता है, हो सकता है मुझे स्किन का नॉलेज नहीं है, मुझे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए उसका भी नॉलेज नहीं है, सिंपली आप इसमें